मैं मोहर सिंह वर्मा, मेरा गांव सैतरा है। कृषि विभाग से 40 साल की सेवा के उपरांत सेवानिवृत्त होकर आज भी किसानों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पूरी सेवा दे रहा हूं। अधिकतर लोगों ने सहयोग भी किया है और शायद सभी लोग जानते भी होंगे। और उससे अधिक सबसे ज्यादा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा आप सबका कि आप सब यहाँ आए हैं, कार्यक्रम को सुनेंगे और ध्यानपूर्वक मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। ये नीड बेस्ड प्रोग्राम है। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, क्यों हम लोग आज इस झीली दोपहरी में एकत्रित हुए हैं, आखिर कारण क्या बना, किस उद्देश्य के लिए हम एकत्रित हुए हैं, उस उद्देश्य की बात करें तो आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे किसान भाइयों की जो लागत है, खेती करते हैं, खेती ही किसान का मुख्य पेशा है। किसान का ही नहीं, पूरे देश का मुख्य पेशा है, इसीलिए इसको कृषि प्रधान देश कहा गया है। लेकिन आज देश काल रीत और परिस्थिति बदलने के कारण हमारी कृषि और हम सब ऐसे चंगुल में फंस चुके हैं। अगर उस चंगुल से निकलना चाहते हैं तो मर रहे हैं, और नहीं निकल पा रहे हैं तो मर रहे हैं। अगर इस सिस्टम को हम अपनाते हैं, जो खेती का सिस्टम चल रहा है, तो भी हमारी मौत है। अगर हम इस सिस्टम को नहीं अपनाते हैं, जब तक कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है, तो मर रहे हैं। आज हमारी कृषि विदेशी आयातित कृषि निवेशों पर पूर्णतः आश्रित हो चुकी है। अब विदेशी आयातित कृषि निवेश खेती के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है? पहले नंबर जमीन। हमारी स्वदेशी होते हुए भी उसको हम जो खाद के रूप में, पेस्टिसाइड के रूप में, हार्बिसाइड के रूप में जो दे रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के रूप में दे रहे हैं, वो सारा का सारा विदेशी माल है और सारा का सारा डेड है। कोई जीवित नहीं है पदार्थ। कोई भी केमिकल जितना हम लगा रहे हैं वो सारा का सारा डेड है। जब हम उसे खरीदने जाते हैं तो सीधा का सीधा पैसा विदेश में जा रहा है। पहली हानि। जो उसको हम खेत में लगाते हैं तो हमारी जमीन में जो फैक्ट्री है खाद बनाने वाली, जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, जो केंचुआ है, जिसे मित्र कीट के नाम से जानते हैं, परमात्मा ने भारत भूमि में ऐसा सिस्टम बना दिया था, उस सिस्टम को इस अंग्रेजी खादों ने बेकार कर दिया। हमारे मित्र कीट खत्म हो रहे हैं। इससे हमारे खेत के अंदर जो शत्रु कीट हैं वो बढ़ रहे हैं। फिर जब शत्रु कीट बढ़ रहे हैं तो उनको मारने के लिए फिर हम अंग्रेजी निवेशों पर जाते हैं, इंसेक्टिसाइड डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं। इधर खाद के साथ में नाना प्रकार के वीड्स आ गए, नाना प्रकार की घासें आ गई, और ऐसी घासें हैं हमारे भारतवर्ष की प्रत्येक घास, प्रत्येक वनस्पति, उसके अंदर हजारों आयुर्वेदिक गुणों युक्त हैं। अब विदेशी जो घासें आ गई, एक भी उसका आयुर्वेदिक गुण बता दो आप। फ्लैरिस माइनर है, ये फूलनी घास है, तमाम ऐसी घासें आ गई जिनका कोई भी आयुर्वेदिक नेचर में कहीं वर्णन नहीं है। फिर उसको मारने की दवा दे दी। उससे जो जब पानी की अधिक आवश्यकता हुई तो हम सोलर पर नहीं गए, बायोगैस पर नहीं गए, हम आश्रित हो गए डीजल पर, पेट्रोल पर, बिजली पर, यूरेनियम पर, तमाम ऐसे सिस्टम जो कि हमारे पास सुंदर वायु थी, मलयागिर की मंद सुगंध समी जो भारतवर्ष में केवल बहा करती थी, हिमालय की पहाड़ियों से आती थी, उत्तराखंड से आती थी,
वो सारी की सारी वायु हमारी दूषित कर डाली। हमारे पास तो बहुत एनर्जी का सोर्स था, इतना एनर्जी का सोर्स था, इतना किसी देश के पास नहीं था। उधर हमने आविष्कार नहीं किया। हम विदेशियों के चाल में फंस करके और इन्होंने फंसा दिया बुरी तरह से। पहले अंग्रेज यहां रह के लूट रहे थे। सन 1939 से लेकर 1945 तक एक वर्ल्ड वार हुआ। उस वर्ल्ड वार में जापान एक तरफ था, अमेरिका एक तरफ था। दोनों आपस में लड़ाई लड़े। लड़ाई लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए रसायन बनाने की कंपनियां बनाई। युद्ध बंद नहीं हुआ, लेकिन वो रसायन बनाने की कंपनियों के माध्यम से हमारे भारतवर्ष के जवानों को पकड़ा, हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों को पकड़ा और खेल खेल में उन्होंने उन रसायनों से वहां के चट्टानों की मिट्टी में बना करके एक गोली बना दी, या चट्टान की मिट्टी सीधी भारतवर्ष में सप्लाई कराई और टेक्निक बताई, मशीनें दी कि इनसे तुम डीएपी खाद बना लो। रसायन उनके बिकना शुरू हो गए। पहले यहां रह के लूट रहे थे, अब उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है, उस सिस्टम के माध्यम से वही बैठ करके वो लूटने लगे। रासायनिक खाद खेत में आई, हर किसान को मालूम पड़ गया है। हमारे बुजुर्गों ने मना किया था रात कि अंग्रेजी खाद हमारे खेतों में नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने पिता या बाबा से सारी कहानी सुनी होगी। उनकी दूरदर्शिता थी, वो विरोध कर रहे थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने भी विरोध किया था इस चीज का। लेकिन शासन बदला, सरकार एक तरफ हुई, लोगों ने कहा कि इसको अपना लो, आपके देश की भुखमरी दूर हो जाएगी, आपके देश की भुखमरी दूर हो जाएगी। लेकिन भुखमरी तो दूर नहीं हुई या नहीं हुई वो बात अलग की है, लेकिन महामारी जरूर आ गई। रासायनिक खाद खेत में आई, हमारे जो मित्र कीट थे वो खत्म हुए। हमारी खेती के लिए 5 चीजें आवश्यक थी: जमीन, जल, जंगल, जलवायु, जानवर, जंतु से बोलते हैं। जमीन बंजर हो रही है, 50% थलचर, नवचर, जलचर, जंतु और वनस्पति पलायन हो गए, अब रहे नहीं यहां पर। बोलो, कपास है, यहां गन्ना है, स्मॉल मैनिट, सांबा, मड़ुआ, काकुन, कोदो, पटसन, फुलसन, अलसी, तीसी, तमाम इस प्रकार की तो वनस्पतियां थी हमारी भूमि पर जो मेडिकेटेड थी। प्रत्येक वनस्पति, चाहे जो अन्न के रूप में हो, दाल के रूप में हो, तेल के रूप में हो, फल के रूप में हो, सब्जी के रूप में हो, वनस्पति के रूप में हो, भारतवर्ष की प्रत्येक वनस्पति पूरे विश्व में जाती थी। और सबका आयुर्वेद में सारा का सारा वर्णन दिया हुआ है। इस जमीन से छूट गई, 50% हमारे पक्षी चले गए, जानवर चले गए, फसलें चली गई, और जो भी है वो त्राहिमाम करके जी रहा है। लगाते हो, पैसा तो जाता ही है, लेकिन उसके बदले हमको मिल रहा है जहर। जमीन बेकार हुई कि नहीं हुई बोलो? दूसरी चीज जल, जल को समझो, जल को संभालो, इसी में तुम्हारी जीत है, इसी में तुम्हारी जीत है। अगला विश्व युद्ध होना है जो पानी के लिए होना, नोट कर लो। यही देश है, इस देश में कभी पर्याप्त मात्रा में दूध और दही मिला करता था, आज उस देश में एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरस रहे थे। देख लो राजस्थान को, देख लो महाराष्ट्र को, देख लो गुजरात को। जब गर्मी की ऋतु आती है तो वहां से पक्षी लेकर के, पशुओं को लेकर के लोग पलायन कर जाते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ।
प्रतिवर्ष 20 मीटर से 30 मीटर तक रेगिस्तान बढ़ रहा है और जल का स्तर हर साल नीचे जा रहा है। इस डीएपी खाद ने ऐसी परत बना दी है जमीन पर, वो न तो साला नीचे पानी जा पा रहा है और नीचे से पानी बराबर निकल रहा है और नीचे पानी पहुंचता ही नहीं। हार्ड लेयर बना दी। डीएपी में जो फास्फेट होता है जमीन के कैल्शियम से मिलकर कैल्शियम फास्फेट बना देता है।